Assalamu alaikum dear students, this is Ms. Uruj Javed from the Smart School Sayyid Ahmad Khan campuses and Golestani Johar campus. How are you all? Hope you all are good and doing well. In this video, I will explain you about fungi, characteristics of fungi and importance of fungi. And the resource which I am using here is your textbook of biology for class 9 and 10. Fungi and algae. It is chapter number 5 in your book and it is mentioned on page number 85. In the previous lecture, I explained you about flora and fauna of पाकिस्तान. ठीक है, फ्लोरा और फाuna के बारे में मैंने आपको बताया था. फ्लोरा जो है वो प्लांट्स जितने भी हैं मौजूद पाकिस्तान के अंदर और फाuna जितने एनिमल्स मौजूद हैं. नाउ कम टुवर्ड्स द टुडेज टॉपिक fungi. Fungi are a group of living organisms having a body called mycelium made up of hyphae, which are cenocytic, multinucleated, non-chlorophyllous and having a cell wall of fungal cellulose. फंजाई जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. इनके पास एक बॉडी होती है जिसको माइसीलियम कहते हैं, जो कि बनी हुई होती है हाइफी की. ये सीनोसिटिक है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड है, नॉन क्लोरोफिलस, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, और इनकी सेल वॉल है जो कि बनी हुई है फंगल सेल्यूलोज से. अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट, fungi were considered as plants and placed in Thallophyta, but now they have been assigned separate kingdom, the fungi. अगर पुराने कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो फंजाई को पहले प्लांट कंसीडर किया जाता था और उनको रखा गया था थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर. बट नाउ अब फंजाई को एक अलग से सेपरेट किंगडम मिल गया जिसको हम किंगडम फंजाई के नाम से जानते हैं. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई. दे आर नॉन क्लोरोफिलस. ये नॉन क्लोरोफिलस है. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ फंगल सेल्यूलोज. सेल वॉल जो है वो फंगल सेल्यूलोज से मिलके बनी हुई है. दे आर सीनोसिटिक, मतलब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है. फंगल बॉडी इज कॉल्ड माइसीलियम विच इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक सेल्स कॉल्ड हाइफी. जो इनकी पूरी बॉडी है उसको माइसीलियम कहा जाता है, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हुई है. वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हाइफी कहलाते हैं. दे रिप्रोड्यूस asexually by means of spore or by budding and sexually by means of conjugation. asexually ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स या बर्डिंग के थ्रू, और सेक्चुअली में ये कॉन्जुगेशन के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं. इट रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन पार्टिकल्स एंड ऑयल ग्लोब्यूल्स. ये फूड जो है वो रिजर्व करते हैं किस फॉर्म में, या तो ग्लाइकोजन पार्टिकल के फॉर्म में या ऑयल ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में. अगैरिकस एंड पेनिसिलियम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फंजाई. अगैरिकस और फंजाई हमारे पेनिसिलियम हमारे पास दो एग्जाम्पल्स. मशरूम्स अगैरिकस को हम मशरूम भी कहते हैं. इसका जो कॉमन नेम है वो मशरूम है. मशरूम्स आर मल्टी सेल्यूलर फंजाई. दे आर कॉमनली प्रेजेंट ऑन डम्प्स एंड डंक्स ड्यूरिंग रेनी सीजन. ठीक है, मल्टी सेल्यूलर फंजाई हैं. कहाँ पाए जाते हैं? डम्प्स में या डंक्स में. कब? रेनी सीजन के दौरान. दे आर सेप्रोफाइट्स, मीन्स डिपेंडिंग ऑन डेड ऑर्गेनिज्म. ये सेप्रोफाइट होते हैं, इसका मतलब है किस पे डिपेंड कर रहे हैं? डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर. The body is umbrella-like and consists of the following part: mycelium, stalk, umbrella, gills bearing spores and cap. इसकी बॉडी अम्ब्रेला लाइक होती है और इसकी बॉडी में ये पार्ट्स होते हैं, लाइक माइसीलियम हो गया, स्टॉक, अम्ब्रेला, गिल्स बियरिंग स्पोर्स एंड कैप. सम मशरूम आर यूज्ड एज फूड एंड सम आर पॉइजनस. कुछ को एज अ फूड यूज किया जाता है और कुछ पॉइजनस भी होते हैं. Now let's talk about Penicillium and its importance. Penicillium is a diverse genus of fungi occurring worldwide. Its species plays important role as decomposers of organic materials. Penicillium is also a name among the economically important fungi, as some species of Penicillium are sources of the well-known antibiotic penicillin. Other species of the genus give the characteristics, flavor, and aromas to cheese. अगर पेनिसिलियम की बात की जाए तो डाइवर्स जीनस है फंजाई का, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में अकर हो रहा है. इसका काम क्या है? ये जो है डिकम्पोजर्स हैं ऑर्गेनिक मटेरियल के. इसके अलावा जो ये मशहूर है, ये इसलिए मशहूर है कि एक बहुत वेल नोन एंटीबायोटिक जिसका नाम पेनिसिलिन है, वो इसके पेनिसिलिन जो है उसकी सोर्स जो है वो पेनिसिलियम है. और भी बहुत सारे इसके जीनस जो हैं वो क्या करते हैं? चीज़ को फ्लेवर और अरोमा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. Astilago. Astilago is a fungus which is parasitic on grasses.
It is one of the fungi which are responsible for the rust and smut disease of cereals. आस्ट्रेलागो भी एक फंगस है और ये जो सीरियल्स पे एक डिजीज हो जाती है, इसको हम रस्ट एंड स्मट कहते हैं, ये उसका ये रिस्पॉन्सिबल होता है. इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई. Fungi are very useful economically as they are used in food and medicines for soil fertility and fermentation. फंजाई इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि जो है ये एज अ फूड, एज मेडिसिन, एज फॉर सॉइल फर्टिलिटी और फर्मेंटेशन के तौर पे यूज़ किया जा रहा है. लेट्स टॉक अबाउट फूड. फंजाई एज फूड. A number of fungi are eatable in the form of mushrooms and they are a source of nourishing and delicious food dishes. बहुत सारे फंजाई ऐसे हैं जो ईटेबल हैं, जैसे कि मशरूम हो गया और सोर्स है किसके, डिलिशियस फूड डिशेज के. टुडे फंजाई आर ग्रोन एज क्रॉप इन मैनी प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट ऑल द मशरूम्स आर नॉट एडिबल. Yeast, another kind of fungi, are utilized in baking industry. Some types of fungi are used in brewing and for the production of cheese and organic acids in industries. ठीक है, आजकल जो है वो फंगाई को एज अ क्रॉप ग्रो किया जाता है. फंजाई को बहुत सारी जगह है जहाँ पे वर्ल्ड में ये एज अ क्रॉप यूज़ हो रहा है. बट अगर हम मशरूम की बात करें तो सारे मशरूम एडिबल नहीं होते, कुछ पॉइजनस भी होते हैं. ईस्ट एक और टाइप है फंजाई की जो कि बेकिंग इंडस्ट्री में यूटिलाइज हो रही होती है. कुछ फंजाई जो है वो एज ए ब्रोइंग और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चीज़ एंड ऑर्गेनिक एसिड भी यूज़ हो रहे होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर. यूज इन मेडिसिन. Fungi are widely used in the production of antibiotics like penicillin, chloromycetin, neomycin and terramycin. कुछ fungi ऐसे हैं जो कि एंटीबायोटिक्स भी प्रोड्यूस करते हैं, लाइक पेनिसिलिन हो गया, क्लोरोमाइसिटिन हो गया, नियोमाइसिन और टेरामाइसिन. Soil fertility. Fungi make the soil fertile by the decomposition the dead organic matter. फंजाई जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है. किस तरह से, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिकम्पोज करता है. फर्मेंटेशन. प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन रिक्वायर ईस्ट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इथेनॉल, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस. जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो क्या करता है, ईस्ट को यूज़ करता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इथेनॉल हो गया, ऑर्गेनिक एसिड हो गया, कुछ अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं. सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इसको ब्रूअर्स ईस्ट भी कहा जाता है. ये यूज़ किया जाता है, एक रेंज है विटामिन बी ग्रुप की, उसको सिंथेसाइज करने के लिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फंजाई. जहाँ फंजाई जिस चीज़ का कुछ फ़ायदा होता है वहाँ पर उसके कुछ थोड़े बहुत नुकसानात भी होते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट हार्मफुल इफेक्ट्स. फंजाई आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स इन द फॉलोइंग वेज. फंजाई जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल भी है और प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल है डिफरेंट वेज में. लाइक नंबर 1, फूड स्पॉइलेज. मैनी सैप्रोफिटिक फंजाई कॉज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड स्टफ. बहुत सारी फंजाई ऐसी हैं जो कि क्या कर रही होती है, फूड को स्पॉइल कर रही होती है. सैप्रोफिटिक फंजाई की बात हो रही है जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे जो है डिपेंड कर रहा है, लेकिन क्या कर रहे होते हैं कुछ जो है फंजाई ऐसे जो कि फूड स्टफ को स्पॉइल कर रहे होते हैं. Human diseases. Fungi cause a number of diseases in human beings like aspergillosis, ear and lung disease, moniliasis, skin, mouth, gums disease, ringworm disease. बहुत सारे फंजाई ऐसे हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर डिजीजेस कॉज करते हैं, लाइक एस्परग्लॉसिस हो गया. एस्परग्लॉसिस जो है वो एयर और लंग्स की डिजीज़ है. मोनिलियासिस स्किन, माउथ और गम की डिजीज़ है. और रिंगवॉर्म डिजीज़, ठीक है, रिंगवॉर्म जो आपकी बॉडी पे एक रिंग्स का निशान बन जाता है जिसको दाग कहते हैं उर्दू में ना, दैट इज रिंगवॉर्म डिजीज़. Plant diseases. Fungi destroy many agricultural crops, fruits, ornamental and other kinds of plant. Fungi जो है बहुत सारी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हो गई, फ्रूट्स हो गई, कुछ ऑर्नामेंटल और जो दूसरी तरह के प्लांट्स होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है. कुछ डिजीजेस में है आपके पास लूज स्मट ऑफ वीट, लेट फ्लाइट ऑफ पोटैटो, डाउनी एंड पाउडरी मिल्ड्यूज. Rust and smut disease can cause the destruction of crop in large area. Rust and smut जो disease है वो destruction cause कर सकते हैं. Spoilage. Many types of fungi are responsible for the spoilage of leather goods, wool, books, timber, cotton. बहुत सारे फंजाई ऐसे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, फॉर द स्पॉइलेज ऑफ लेदर गुड्स, वॉल, बुक्स एंड टिम्बर और कॉटन. ठीक है.
ये कुछ थे हार्मफुल इफेक्ट्स पंचाई के, यूजफुल भी बता दिए, हार्मफुल भी बता दिए, करेक्टरिस्टिक्स भी मैंने आपको बता दिया और एग्जांपल्स भी मैंने आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। आई होप यहाँ तक आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। If you have any confusion, you can ask me anytime if you want. So that's all for today. Till then, stay home, stay safe. Allah Hafiz.